डियर स्टूडेंट्स, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत का नवम सर्ग पढ़ रहे हैं और इसके माध्यम से हम उर्मिला का विरह, उसके गुणों के बारे में, किस तरह से वह प्रकृति के सभी चीजों के बारे में भी चिंतित है कि किसी को कोई कष्ट न हो। वह अपने साथ की वियोगिनी स्त्रियों का भी ध्यान बटाना चाहती है। उसमें किस तरह की कलाएं हैं, वह क्या क्या कला जानती है आदि हम अब तक पढ़ चुके हैं। वह बार बार यह मन में रखती है कि किस तरह से जो है आज जीवन में मेरे जो यह कष्ट का समय है, मैंने इसको किस तरह से निकालना है। अब तक हम यह पढ़ चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि मन को यूं मत जीतो, बैठी है यह यहाँ माननी सुध तो इसकी भी। वो क्या कहना चाहती है अपने प्रियतम से कि मेरे मन पर इस प्रकार विजय प्राप्त न कीजिए, क्योंकि मेरे मन को चलाए मन न कीजिए। हे प्रियतम, यहाँ तुम्हारी माननी बैठी हुई है, उसकी भी सुध तो लीजिए। इतना तपने तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे। जन को भी मन जीतो, मन को तो वो मत जीतो। वो कहती है कि हे प्रियतम प्यारे, तुम अपने मन को इस तरह से मत जीतो, तुम इतना तप आदि न करो जैसे ऐसे लगता है कि तुम्हारी तप से चारों तरफ आग सी जल रही है जिससे सब जल जाएंगे। ऐसे लगता है कि जैसे ग्रीष्म ऋतु जो है, गर्मी की ऋतु जो है, बहुत भीषण रूप धारण किए हुए है, तनु धारे धारण किए हुए हैं। जन को भी मन जीतो, जो सारा संसार है इसके मन को, इसके बारे में भी तू अपने मन में कुछ सोचो, अपने मन को यूं मत जीतो। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रोको। वो कहती है कि हे प्रियतम प्यारे, सभी प्राणी जो है इस संसार में प्यासे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है और सभी प्राणी प्यासी हैं। हे दानी वीर, तुम उन पर कुछ दया करो, मेरी प्यासी आंखों में भी आंसू भरा हुआ है, उन्हें खाली न करो। मानस कि मेरे प्रियतम, कभी न रीतो, उनको कभी खाली न करो, तुम मन को इस तरह से न जीतो। फिर आगे कहती है कि धर कर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी, प्रलय आज किस पर कटी बांधी, जड़ न बनो दिन बीतो, मन को यूं न जीतो। वो कहती है कि भीषण गर्मी का वर्णन करती हुए उर्मिला कह रही है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे गर्मी जो है बहुत प्रचंड रूप धारण किए हुए है। धूप ने पृथ्वी को पकड़कर उधम मचा रखा। धरकर धरा धूप ने धांधी, जो धूप है उसने बहुत कड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया है। धूल और ऊपर से यह आंधी धूल उड़ा रही है। ऐसे लगता है प्रलय आज किस पर कटी बांधी, कि प्रलय ने जो है, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो प्रलय आने वाली है उसमें जो है, जो ग्रीष्म ऋतु है बंद सी गई है, किसी ने कमर कस ली है। ये दिन तुम इतने जड़ न बनो, तुम इस तरह से ठहर गए हो, तुम कुछ तो बीतो, जैसे दिन बीते तो कुछ शायद गर्मी कम हो जाए। तुम हे प्रियवर, तुम अपने मन को इस तरह से न जीतो। फिर कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, मैं हूँ, बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। कहती है अपने प्रियतम का ही उसको ध्यान रहता है कि उन्हें कोई कष्ट न हो। तो कहती है कि तुम मेरी चिंता को छोड़ करके अपने आत्मचिंतन में ही मग्न रहो, जिस सेवा के लिए, जिस कठिन व्रत के लिए तुम गए हो, तुम उसी में ही मग्न रहो, मेरी चिंता मत छोड़ो। तुम वन में रह रहे हो, मैं तो यहाँ फिर भी राजा के निकेतन भवन में रह रही हूँ। यहाँ तो गर्मी से राहत के लिए अनेक सुविधाएं होती है और आप वन में तप रहे हैं, इसलिए मेरी चिंता मत करो। फिर आगे कहती है कि नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद, टपक रहा है देख अब रोम रोम से स्वेद। वो कहती है कि हे सखी, तू तो आंखों से बहने वाले आंसुओं के प्रति ही खेद करती थी कि इतने आंसू न बहाओ। अब तुम देखो कि शरीर के रोम रोम से स्वेद अर्थात पसीना टपक रहा है। अब किस तरह ही इस पानी को, इस जल को बहने से मैं कैसे रोकूं। वो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रही है कि किस तरह से चारों तरफ इतनी ज्यादा गर्मी है। ठहर अरे इस हृदय में लगी विरह की आग, ताल वृंत से और भी धधक उठेगी जाग। अब वो क्या कहती है कि हे सखी ठहर, एक तो गर्मी का महीना है, ऊपर से चारों मेरे हृदय के अंदर विरह की अग्नि चल रही है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ना मेरे हृदय से निकलने वाली विरह की गर्मी और यह ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है, ताल वृंत जो ताल तलैया आदि है,
इनमें भी आग लग जाएगी, आग धधकने लगेगी। ऐसे लगता है मेरे हृदय के मेरे पास ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी, सखी इस कटुता में भी मधु स्मृति की मिठास में बलिहारी। मेरे प्रियतम ने जो है मुझे बहुत गौरव प्रदान किया है, बहुत अपनापन और प्रेम प्रदान किया है, जो है लघुता दी है मुझे, और मुझे अपने मतलब बराबर का दर्जा उन्होंने मुझे दिया है। आज यह दिन भारी लग रहे हैं, आज मेरे जीवन में जब उन्होंने मुझे प्रेम दिया है, गौरव दिया है, तो आज मुझे ये दिन भारी लग रहे हैं, क्योंकि मैं आज जो है वो मुझे छोड़कर कहीं कर्तव्य मार्ग पर चले गए हैं। परंतु हे सखी, जो यह विरह की अग्नि है, इस कटुता के अंदर भी मुझे उनकी जो मधु मीठी स्मृतियां हैं, उनकी मिठास है, उसके सहारे मैं जी रही हूँ, मैं उन पर भी बलिहारी जाती हूँ। तब तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार बने हमारे फल सकल, प्रिय के ही उपहार। कि हे तपस्या, तुझसे परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, जिसे आजकल हम मैच्योरिटी कहते हैं, कि मैं परिपक्व होकर के कई प्रकार से जो मैं जितने भी कार्य करूं, यह जो मुझे फल प्राप्त हो, यह भी मेरे प्रिय का ही उपहार है। अर्थात मेरे जीवन में जो भी खुशियां हैं और जो आज मैं यह तपस्या कर पा रही हूँ, यह भी मेरे प्रिय के का ही उपहार है। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में, व्यग्र मन है, गला रूखा मेरा निकट तुझसे आज घन है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारग अपना, करूं तो मैं भी हा स्वरित प्रिय का नाम जपना। अब कहते कि अभी तो जो है रास्ते में मतलब मेरे प्रिय के आने की लंबी अवधि पड़ी हुई है, रास्ता बहुत लंबा है, यह भी है क्या जो रास्ता है बिताया नहीं जा सकता। मेरा मन बड़ा व्यग्र है, दुखी है, उदास है, मेरा गला रूखा हो गया है। निकट तुझसे आज धन है, वह सारक पक्षी को संबोधित करके कहते कि आज जो बादल हैं तेरे बहुत नजदीक है, इसलिए तू आज जो है हे सारग, तू मुझे अपना स्वर प्रदान कर दे थोड़ा सा, जिससे मैं भी अपने प्रिय का जो है नाम जपना शुरू कर सकूं। कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल। कहती कि हे चातकी, तो फिर से है बोल, ये जो मेरे आंखों से बहने वाले आंसू की बूंदे हैं, क्या यह इनका कोई मोल हो सकता है। वे चातक पक्षी है, बादल जब छाते हैं तो वह कुछ बोलती है, तो कहती कि ये जो आंसू बह रहे हैं, क्या तुम इसके लिए भी कुछ बोल सकती हो, कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल। जो वह प्रिय बोला करते थे, जो मीठे बोल थे, क्या यह मोती उनकी तुलना कर सकते हैं। फिर भी फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस खोल, ये चातकी तू यहाँ रस को घोल। झुरमुट में जो ये झाड़ियां हैं, श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पटकोल, कि मेरे कानों के अंदर जो है पूर्व स्मृतियों की जो बातें हैं, वह कुछ ऐसे स्वर निकाल कि जिससे उनको पट को खोल करके तू मेरे सामने उन पूर्व स्मृतियों का गाथा गा। इसका अर्थ क्या है, वो कहते हैं कि जो पूरी जो पहले की मेरी पूर्व स्मृतियां जो बहुत मीठी और अच्छी है, अगर वे मेरे साथ आज हों तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे प्रिय ही मेरे साथ है। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। कहते कि आज उनके जो सुंदर से कपोल है, गाल है, आज स्वयं ही लाल हो गए हैं, जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिलडोल। आज मेरे हजारों हजार स्वप्न जो है स्वयं ही हिलडुल कर जाग उठे हैं, और सन हो रहे हैं सो रहे ये भूगोल भूगोल। और यह जो सारी पृथ्वी है, आकाश मंडल है, यह सब जो है सुन होते जा रहे हैं। न कर वेदना सुख से वंचित बढ़ा हृदय हिंडोल, तू मुझे वेदना के सुख से वंचित मत कर, और अपने हृदय की हिंडोल को, लहरों को बढ़ा दे। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कलोल, जो तेरे सुर में है वह मेरे हृदय में है, वह कल कलोल का वह कलरव जो है, जो बात है जो तेरे स्वर में है, वह मेरे हृदय में है। चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ यह वह तेरा रुदन था, मैं समझी थी गान। कि आज जब मुझ पर विरह आया है, तो ही मैं तेरे जो भाव तू गाती थी उसका भान हो पाया है, मुझे आज ही उसके बारे में कुछ पता चल पाया है। हाँ वह तेरा रुदन था, और मुझे लगता था कि तू कोई गीत गा रही है। और उर्मिला यह कहना चाहती है कि जब हमारे जीवन में खुद के कोई कष्ट आता है, तभी हम दूसरे के कष्ट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ कर घन घन घोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब।
कहते हैं कि ऐसे लगता है कि चारों तरफ शून्य में आकाश मार्ग में उमड़ घुमड़ कर घनघोर घटाएं छा गई है। ये किसकी ठंडी सांसें हैं जो चारों तरफ भाप बन करके छा गई है, अर्थात किसके हृदय में यह इतना कष्ट भरा हुआ है कि जो चारों तरफ घनघोर बादल छा गए हैं। उसकी उच्छ्वासों से का अर्थ है लंबी सांसों से, वेदना भरी दुख भरी सांसों से। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। अब वो जो है वर्षा ऋतु के बारे में कहती है कि पावस ऋतु आ गई है, वर्षा होने लगी है। तो उर्मिला कहना चाहती है कि जो यह है सखी, आज अंतरिक्ष मेरी ही धरती का पानी लेकर के और जो जल बरसा रहा है यह दानी बना हुआ है। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली वन भूम की, क्या कहती है, गरज रहा गज सा झुक झूम, ढाल रहा मत पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। तो क्या कहना चाहती है कि यह जो बादल है इसका निर्माण जो है मेरी ही धरती के धुएं से हुआ है, जो ऊपर उठकर भाप के संयोग से बादल बन गया है। बना आज आली है सखी, यह घनघोर जो बादल बन गया है घटा के रूप में छा गया है, और यह इस तरह से गज की तरह से, हाथी की तरह से मदमस्त होकर चिंघाड़ रहा है, गरज कर रहा है, डाल रहा मदमानी। और ऐसे लगता है कि यह जो है अपने मद जल की पानी की वर्षा कर रहा है, यह मेरी ही धरती का पानी है। अब विश्राम करे रवि चंद्र, उठ नए अंकुर निस्त्रंद, वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र कोई नई कहानी। अब कहती है कि अब जो है चारों तरफ घटाएं छाई है, बादल छाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर चांद और सूरज जो है दोनों को विश्राम करना चाहिए। अब भूमि में पानी पड़ जाने से वह कोमल या नरम हो गई है और उसमें नए नए अंकुर फूटने लगे हैं। इस सुहाने समय में मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपने मंदे स्वर में, मीठे मीठे मृदु मंद्र मंद्र स्वर में कोई नई कहानी सुनाओ। यह मेरी पृथ्वी का ही पानी है जिसके साथ आज यह दानी बना हुआ है। बरस घटा बरसू में संग, सर से अग्नि के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ से आनी मेरी ही पृथ्वी का पानी। फिर वो कहती है कि हे घटा तू बरस अर्थात वर्षा आने लगे, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी। हे अग्नि, सर से धरती के, अग्नि अर्थात धरती के सब अंग हरियाली छा जाए चारों तरफ, जो है वो कहना चाहती है कि मैं तेरे साथ बरसूंगी, और जितना वर्षा के रूप में तू पानी छोड़ेगी मैं अश्रुधारा के रूप में पानी छोड़ दूंगी, और इससे सारी धरती के जो अंग है सरसाने लगेंगे, हरियाली से छा जाएंगे। मिले मुझे भी कभी उमंग, मेरे जीवन में भी सभी की खुशी के साथ उमंग छा जाएगी, मैं भी सबके साथ शयानी बन जाऊंगी, मेरी ही पृथ्वी का यह पानी है। बरसों 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 घन बरसों, बरसों बरसों घन बरसों। अब वो ये कहती है कि अब जो है बादल तुम बरसो। इस प्रकार जो वर्षा ऋतु है उसका वर्णन करते हुए जो है उर्मिला अपने मन के भावों को प्रकट कर रही है। बाकी हम कल पढ़ेंगे।